आप लोग मेंसुरेशन चल रहा है, तब मेंसुरेशन में एक पॉइंट लिखाना था। नोट करिएगा, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर ए बाई 2√3 होता है फॉर्मूला, या डेल बाई एस, डेल यानी एरिया, एस यानी सेमी पेरीमीटर। इस ये किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इससे निकल जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ समबाहु का ही निकलेगा। तो ये निकल दिए हैं, इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। नोट करें इसको। तो आइए देखिएगा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले, तो फॉर्मूला होता है सिंस आर बराबर ए बाई 2√3, इससे ले रहे हैं हम आपको दोनों से दिखा दे रहे हैं। तो आर का वैल्यू दिया है 6 बराबर ए बाई 2√3, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर हो जाएगा आपका 12√3 सेंटीमीटर, इसलिए एरिया बराबर √3 बाई 4 ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाए कितना, √3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 12√3 इंटू कितना, 12√3, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बार, ये भी 3 दे देगा, रूट रूट मिलकर 3 9, 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें। आवाज जा रही है हमारी और बोर्ड साफ दिख रहा है, तो चैट में लिखे एक बार, रूबी कुमारी एंड पूजा। चैट में लिखे, आज साफ दिख रहा है। चलिए, ओके, बहुत अच्छा, आज साफ दिख रहा है, बिल्कुल, थैंक्स। तो आइए सेकेंड मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड लिख रहे हैं, चलिए इस पॉइंट को मिटा दे रहे हैं। चलिए, आप जानते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के दो अंतःवृत्त की त्रिज्या ए बाई
2√3 लिखते हैं या डेल बाई एस लिखे थे, यही न्यूमेरिकल है। तो इससे तो अप्लाई कर दिए थे, लेकिन हम इस पे कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखिएगा, सभी साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल जो दिया है आपको 6। तो आइएगा इससे हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंस ध्यान से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी छेद छेद हो जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी ये निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो अप्लाई तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो आइएगा, एच का वैल्यू 6 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर निकालना है, बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, 6 का वर्ग 36, 36 में से 9 हो जाए आपका पी स्क्वायर बराबर 27 हो जाएगा। देयरफॉर पी इक्वल टू √27, 27 का वर्गमूल हो जाएगा 3√। तो आपको ऊंचाई निकालनी, ठीक है ना। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा से त्रुटि हो रहा है, क्योंकि अंतःवृत्तीय त्रिज्या दिया था, क्या दिया था, त्रिज्या दिया था। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा पहले साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। तो डेल बाई एस, तो पहले इसका ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकालना पड़ेगा हमको। तो ये यहाँ निकाले थे, ये बराबर कितना आया था, ये 6 नहीं है, उस फॉर्मूला में हम निकाले थे, आपको इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा त्रुटि हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से निकाल लेंगे। चलिए सेकंड फार्मूला से अप्लाई करते हैं। सिंस आर बराबर ये फार्मूला हुआ, तो कितना हो गया, उस फार्मूला से कैलकुलेट किए थे, तो आर आया, ए आया था। देखिए कॉपी में ए आया था 12√3। जब 12√3 हो गया तो एरिया तो निकाले थे, अंतःवृत्तीय त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या तो दिया है, तो इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं। हमको कहना था यदि या क्षेत्रफल दिया है या भुजा दिया है तो अब त्रिज्या निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, मैंने थोड़ा सा गणित हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल सही है, गलत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें एक नंबर अंतःवृत्तीय त्रिज्या। त्रिज्या 2 नंबर आपका क्षेत्र। चलिए सजेशन कैलकुलेट करें, तब तक मैं इंक डाल दूं। हाँ बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है।
चलिए आइए सोल्यूशन में लीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा के लिए 12 सेंटीमीटर, तो सिंस आर बराबर लिखिए ए बाई 2√3 होता है। आर का वैल्यू है 12, ए का वैल्यू बाई 2√3। इसे 2√3 हो जाएगा, कट करिएगा तो इस साइड त्रिज्या निकल गया, 1 नंबर है पूरे, 2 नंबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 12, 12 into 12 कट जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया, नोट करिए इसको। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। तो आइए जो न्यूमेरिकल पूछा है यहाँ से, ये तो पूछता है कि ये फॉर्मूला से भी निकल जाता है, लेकिन इसका कहाँ जरूरत पड़ता है, पूरा हम न्यूमेरिकल आपको लिखना है। क्वेश्चन लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, तो इसकी अंतः वृद्धि त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए आइए न्यूमेरिकल जो आपको सामने दिख रहा है, इसको सोल्यूशन करना है। हम फिगर भी बना दे रहे हैं कि कोई परेशानी ना हो। ए बी सी 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, 8 सेंटीमीटर और क्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अंतर वृत्त
यही त्रिज्या निकालनी, यही आर निकालना है। चलिए कैलकुलेशन करिए एक बार सभी स्टूडेंट। बहुत कॉमन प्रश्न है, इतना बार सीजीएल में प्री और मेंस में भी आया हुआ है, आरआरबी में भी आया हुआ ये प्रश्न है। ये प्रश्न आ जाता है तो अधिक लोग यहाँ पे फार्मूला याद नहीं रहता है डेल बाई एस वाला, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि प्रश्न गलत है। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल प्रश्न सही है। बहुत कॉमन प्रश्न है, ट्राई करें। तो आइएगा सोल्यूशन में ले रहे हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे? पहले 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल जाएगा, या हीरो फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। नहीं, हीरो फॉर्मूला से आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आइए हम एरिया, तो हम आर बराबर लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है? डेल बाई करें 1/2 बेस इंटू हाइट। एस का वैल्यू बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। चलिए तो 1/2। आपको दिक्कत हो रहा है, एक इससे इजी मेथड ले लो। क्या करें, पहले आप डेल का वैल्यू निकाल लें। तो डेल बराबर क्या होगा? 1/2 से भी निकल जाता, लेकिन इससे इजी कर देगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, अलग अलग कैलकुलेट कर ले, फिर वहां रख दे, आ जाएगा आंसर। तो हो जाएगा कितना? 1/2 बेस का वैल्यू जो आपका कितना है, एक है कितना 6, कट जाएगा 4 बार 2, 26 सेंटीमीटर। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है सेमी पेरीमीटर, जो निकालते हैं अर्थ परिमाण। तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 24/2, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो आइएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, सिंस आर बराबर होता है डेल बाई एस। चलिए डेल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना निकला है? 24 निकला है। एस का वैल्यू निकला है 12 निकला है, कट जाएगा 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनेगी। बिल्कुल राइट आपका आंसर है। देखिए कई कई बार एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि आपके लिए सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये पॉइंट। चलिए अविनाश भी जी भी जुड़ गए। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बताया था फॉर्मूला, आर बराबर अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना, ए बाई 2√3। एक सिर्फ समबाहु में लगेगा, इक्विलेटरल फिंगर में, लेकिन ए आपका किसी भी त्रिभुज में लग जाएगा आर निकालने के लिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और इसके बाद निकालना है, लिखा रहे हैं आपको बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, तो ये न्यूमेरिकल लिखा है। तो आइए एक और प्रश्न ले लें और उसको कैलकुलेट करें। बिल्कुल एक ही प्रश्न है, आप इसको कैलकुलेट करें। कितना त्रिज्या आ रहा है?
यही प्रोसेस से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आंसर बताए, सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करें। तो आइए देखिए हम कैलकुलेट करें। एक फॉर्मूला ये दिया है 5 दिया है और एक कितना 3 और एक कितना वो यही पाइथागोरस पर में ध्यान देंगे। पहले डेल निकालेंगे तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। हेरोन फार्मूला से भी एरिया निकल जाएगा लेकिन लॉन्ग होगा। 1/2 बेस का वैल्यू 4 हाइट का वैल्यू 3 कट जाएगा 2 बार में बराबर 6 सेंटीमीटर। एंड हम एस निकाल दे रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए यहाँ वैल्यू लिखें। ए का वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई कितना 2 इक्वल टू 12/2 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर होगा। तो आइए लिख रहे हैं स्मॉल आर बराबर होता है यानी अंतर व्यतीत कीजिए डेल बाई एस। तो डेल का वैल्यू निकला है आपका 6 सेंटीमीटर और एस का वैल्यू निकला है 6 सेंटीमीटर। तो 6/6 कट जाएगा 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है कितना 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो लिखिएगा एक पॉइंट इसमें और है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला दे दें परिवृत्त के लिए और उसके बाद लिखिएगा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की
बाह्यवृत्त सर्कुम सर्किल इसी को परिवृत्ति बोलते हैं। बाह्यवृत्त का दूसरा नाम क्या है? परिवृत्ति। दो नाम से जाना जाता है। बाह्यवृत्त और परिवृत्ति एक ही बात में त्रिज्या। तो बाह्यवृत्त को कैपिटल आर से लिखते हैं बराबर ए बाई होता है √3 या लिखते हैं ए बी सी बाई 4 डेल। एक फॉर्मूला पूरा लास्ट तक दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ है कैपिटल आर बराबर ए बाई √3 बराबर ए बी सी बाई 4 डेल। इस पॉइंट को नोट करें तो न्यूमेरिकल एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतःवृत्त। हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जर्नल रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5 चलिए आइए, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आइएगा,
डायरेक्ट निकाल ले, क्या होता है ए बाई एस, कैपिटल आर बराबर, तो आर बराबर निकल जाएगा, ए का वैल्यू 8√3 लिया है, कट जाएगा √3 से बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। आइएगा एक और प्रश्न ले लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सिक्स सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिएगा ये आप जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो 6 8 और क्या 8 हो जाएगा। इन त्रिभुज की भुजाएं निकालना है, त्रिज्या थोड़ा सा अलग हो रहा है ये। नहीं तो यही समझिएगा, कैपिटल आर निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर ए बी सी बाई कितना 4 डेल, तो ए बी सी निकालिए। चलिए पहले एरिया निकालिए, सिंस एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का वैल्यू नीचे वाला 8 है और हाइट का वैल्यू ये है 6, कट जाएगा 4 वन में कितना 24 सेंटीमीटर। कैपिटल निकलना है ए बी सी बाई कितना 4 डेल होता है, तो लिखिए ए का वैल्यू 6 इंटू 8 इंटू 10 बाई कितना, एरिया 24 निकला है, 24 में कितना 4 से मल्टीप्लाई कर दी। यही बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है। काट दीजिए, ये कट जाएगा, काटने के दिखेगा नहीं, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से 2 बार में, तो 5 बार में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो आज की क्लास इन हो रही है, फिर कल समय से जुड़ जाइएगा वो लोग। थैंक्स।